हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूं। भाई, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक स्टिकर वीज़ा जो कि है चाइना का, और इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आप लोग कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो स्टिकर वीज़ा अप्रूव हुआ है भाई। ये रिसेंटली मैं आपको दिखा दूं, ये स्टिकर वीज़ा है और ये रिसेंटली अप्रूव हुआ है अभिषेक जी का, और एक बिजनेस वीज़ा है भाई। ठीक है, तो इसके साथ आप कैसे ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो और ये वीज़ा भी कैसे आप लोग ले सकते हो, तो पूरा का पूरा प्रोसेस डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि स्टिकर वीज़ा मिलने का बेनिफिट क्या है और इसके साथ आप कैसे ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इनका वीज़ा रिसेंटली अप्रूव हुआ है, स्टिकर वीज़ा, बिजनेस वीज़ा। आप लोगों को कैसे मिलेगा अगर फ्रेश पासपोर्ट भी है तो तो ये काफ़ी सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में। ठीक है, फ्रेश पासपोर्ट है ना, आपके बैंक स्टेटमेंट है ना, आपके पास आईटीआर है, कुछ भी आपके पास नहीं है, बस आपके पास आपका पासपोर्ट है। बट यू स्टिल वांट टू गेट ट्रैवल हिस्ट्री। आप ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है आपको। ठीक है, आपको ट्रैवल करना है, देन आपको अच्छी कंट्री का वीज़ा लेना है ट्रैवल करते करते। तो आप क्या कर सकते हो, तो भाई चाइना एक ऐसी कंट्री है जो बिजनेस वीज़ा देती है। इनविटेशन के बेस पे बेसिकली ये वीज़ा आपको मिलता है, और ये वीज़ा आपको मिलता है स्टिकर वीज़ा, स्टिकर की फॉर्म में। जैसे कि ई वीज़ा होता है बहुत सारी कंट्री का, बहुत सारी कंट्री ऑन अराइवल भी हैं इंडियंस को। तो इसका जो फॉर्म है वो है स्टिकर। स्टिकर फॉर्म में आपके पासपोर्ट पे लगता है। स्टिकर की वैल्यू थोड़ी ई वीज़ा से ज़्यादा होती है, ये सबको पता है, सभी जानते हैं। तो भाई, अभी हम बात कर रहे हैं चाइना के बिजनेस वीज़ा के बारे में। तो बिजनेस वीज़ा में डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आपका पासपोर्ट और फोटो, बस सिर्फ यही चाहिए होता है। ना आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती, ना आपकी आईटीआर चाहिए होती, और ना और कोई डॉक्यूमेंट आपका बिजनेस का प्रूफ चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आपका पासपोर्ट और फोटो। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपके आगे इन फ्यूचर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, आप अपनी प्रोफाइल पे काम करो। ये डॉक्यूमेंट अगर अभी आपके पास नहीं है, तो भाई इन डॉक्यूमेंट पे भी आप काम करो। इन फ्यूचर अगर आपको दूसरी कंट्री का वीज़ा लेना है तो वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे सब चीज़ें। तो सिर्फ अभी के टाइम में, फॉर द टाइम बिंग, अगर आपके पास नहीं है तो उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। उसके लिए आप चाइना, डेफिनेटली आप चाइना का बिजनेस वीज़ा कंसीडर कर सकते हो। अब ये क्या करना है आपको, मान लो कि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको पासपोर्ट और फोटो आपको कुरियर कर देना है। कुरियर करने के बाद आपको जो है हाफ पेमेंट करनी होती है। देन जब आपका पासपोर्ट हमें मिल जाएगा, आपने पेमेंट कर दी, तो आपका वीज़ा जो है प्रोसेस हो जाएगा। और भाई, जो इसकी बेसिक फ़ी जो अभी जा रही है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो 7,500 तो इसकी बेसिक फ़ी है, वो ही जाती है। ठीक है, मैं आपको, अगर मेरे पास होगा प्रूफ तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ एक बार, ताकि जो भी चीज़ है आपको क्लियर होनी ज़रूरी है, क्लियर होनी ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसमें फिर आपको प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। तो ये अगर आप देखो, तो यहाँ पे, तो ये तो सॉरी वो है। तो ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई। इसके जो चार्जेस होते हैं ना, चार्जेस, हाँ, तो ये एक बार आप देखो, ये आप देखो। तो भाई, ये तो इसका बेसिक चार्जेस ही है, यानी कि बिजनेस वीज़ा को लगाएंगे तो उसके एम्बेसी फ़ी वगैरह ही जाती है। तो उसके बाद सबमिशन का है, फाइल रेडी करने का है, इनविटेशन मंगवाने का है, फाइल उस तरीके से प्रिपेयर करने का है, वो चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, तो ये सिंगल ही है, आप देखो। तो इसमें कोई ऐसे वो नहीं है कि ये कुछ अलग है। तो ये था भाई, ये तो इसका बेसिक फ़ी हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो भी सारी चीज़ें होती है वो सारी हम ही आपके लिए करते हैं। एम्बेसी से आना, ले जाना और आपकी फ़ाइल सबमिट करना, एवरीथिंग। ठीक है, उसके बाद आपका वीज़ा जब लग जाता है तो उसके बाद आपको वो कुरियर कर दिया जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी हुआ है। तो इसमें जैसे ये कुरियर हो जाता है ब्लू डार्ट से, और वो आपको विद इन 2 डेज़ वो आपको मिल जाता है। तो जो, अगर मान लो मंडे आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाती है, देन फ्राइडे आपका चांसेस है कि आपको होपफुली वीज़ा मिल जाता है। अभी के टाइम में भाई रेशो इसका अच्छा है, बेटर देन बिफोर। जो पहले न्यूज़ आई थी और लोगों को थोड़ा सा मिसगाइड हो गए थे कि भाई, और रिफ्यूज़ल भी बहुत सारे स्टार्ट कर दिए थे चाइना ने, तो अभी के टाइम में वो चीज़ नहीं है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा
आप जो है अलर्ट हो जाओ, या मतलब यानी कि सेटिस्फेक्शन से भी आप अपना काम करवा सकते हो। जो रेशो है बेटर देन बिफोर है, पहले से काफ़ी अच्छा है अभी वीज़ा जो है आ रहे हैं। तो टूरिस्ट वीज़ा भी आप कंसीडर कर सकते हो, और उसमें लेकिन आपके डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे। मैंने पिछली वीडियोज़ मैंने बना रखी है, वहाँ पे भी बताया है, और इस वीडियो में बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट उसमें सारे लगते हैं। आपकी आईटीआर, बैंक स्टेटमेंट, आपको बिजनेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें उसमें लगते हैं, आपको देनी पड़ेंगी। बट बिजनेस वीज़ा में ऐसा नहीं है। प्रोसेस टाइमिंग दोनों की सेम है, सब कुछ सेम है, और उसी के बेस पे फिर आप अपनी चीज़ डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा वीज़ा लेना है, टूरिस्ट लेना है कि बिजनेस लेना है। बिजनेस वीज़ा लेने का मतलब ये नहीं है कि आप इस पे घूमने के लिए नहीं जा सकते, या फिर आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा वहाँ पे जाके, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो जैसे भी इनका वीज़ा है तो ये चले भी गए, इन्होंने ट्रैवल भी कर लिया है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की। बहुत सारे लोग थोड़ा सा ये भी बोलते हैं कि भाई ये चीज़ पूछते हैं, वो देखो ट्रैवल के बारे में आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, वो तो उनका, वो कहते हैं ना कि भाई उनकी प्रायोरिटी है, वो तो डेफिनेटली पूछेंगे, उसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए। और बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है कि कुछ ज़्यादा बड़ा इशू हो गया। सेकंड चीज़, आपको वीज़ा मिल गया और आपको कुरियर भी होगा, आपको वीज़ा रिसीव कर लिया। अब आप ट्रैवल हिस्ट्री कैसे इस वीज़ा से बना सकते हो, ये चाइना का वीज़ा आपको मिल गया, और अब ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बना सकते हो। ट्रैवल हिस्ट्री आप ऐसे बना सकते हो भाई, चाइना जो है और भी कंट्रीज से कवर्ड है, नेबरिंग कंट्री हैं, उनमें जैसे आता है थाईलैंड, मलेशिया है, सिंगापुर है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, कई सारी कंट्रीज हैं। तो इनमें से मोस्टली कंट्री जो है अभी के टाइम में वीज़ा फ्री है, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं आपको देना। तो वहाँ पे जाके आप ट्रैवल कर लो भाई, यहाँ से इंडिया से आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ से आप चाइना चले जाओ, फ्लाइट भी आपको सस्ती मिलेगी। जो फ्लाइट का प्राइस आपको इंडिया से चाइना का मिल रहा है और चाइना से इंडिया का मिल रहा है, उसी प्राइस में आप 2 या फिर 3 कंट्री भी कर सकते हो। जाते टाइम जैसे थाईलैंड, और आते टाइम आप जैसे मलेशिया ऑन अराइवल है, थाईलैंड ऑन अराइवल है, ये 2 कंट्री आप इंक्लूड कर सकते हो, प्लस चाइना भी आपका हो गया, तो 3 कंट्री आप बजट में ट्रैवल कर सकते हो। और इनमें से जैसी भी कंट्री आप ट्रैवल करोगे तो बजट में ही हो जाएंगी भाई, कोई ज़्यादा बड़ा इसमें वो नहीं लगता जब आप चाइना ट्रैवल करें तो। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिल गया, आपको स्टिकर वीज़ा मिल गया, 2 या फिर 3 कंट्री आपने ट्रैवल कर ली, और एक ही कंट्री के रास्ते में जितनी कंट्री आती हैं वो सारी नेबरिंग कंट्री आपने ट्रैवल कर ली, और वो भी वीज़ा फ्री। तो ये आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है। ट्रैवल हिस्ट्री यानी कि 2 या 3 कंट्री आपने ट्रैवल करी हैं। अब इन फ्यूचर आप किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा डालते हो, फिर वहाँ पे अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपके चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और वीज़ा का रेशो जो है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि फ्रेश पासपोर्ट पे थोड़ा वीज़ा मिलना, और जो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो जाती है तो उस पे चांसेस ज़्यादा रहते हैं वीज़ा मिलने के। तो ये था भाई पूरा इसका प्रोसेस, और इसका ट्रैवल हिस्ट्री आप बना सकते हो। इस वीज़ा के लिए कॉन्टैक्ट कैसे करना है आपको, देखो बहुत सारे बंदे ये पूछते हैं, तो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आपको कॉन्टैक्ट करना है इंस्टाग्राम के थ्रू। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वीडियो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा ऊपर, और यहाँ पे आप उनके फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना है, और कैसे कैसे आपको ये वीज़ा मिलेगा। तो जो भी अपडेट्स हैं भाई लेटेस्ट वीज़ा वगैरह की, वो इंस्टाग्राम पे डल जाती है, पोस्ट डल जाती है, कुछ नहीं भी डल पाती बट मोस्टली वहाँ पे हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा डिले हो जाता है काम, तो वहाँ पे आप फॉलो करो, अपडेट रहो। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है किसी कंट्री के वीज़ा के बारे में आपको बात करनी है, या फिर वीज़ा अप्लाई करवाना है, तो सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। कई बार मैं रिप्लाई नहीं करता भाई इंस्टाग्राम पे, तो जो टीम है वो रिप्लाई कर देती है, और वहाँ पे आपको यानी कि जब आप मैसेज करोगे तो रिप्लाई आपको डेफिनेटली मिल ही जाएगा, किसी भी सिचुएशन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो उस चीज़ से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग बोलते हैं कि रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई मिल जाएगा भाई, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हर तरीके का मैसेज और वो आता रहता है, ट्रैफिक आता रहता है, तो हर तरीके का सबको रिप्लाई करना थोड़ा सा डिले हो जाता है, बट रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो जिस भी कंट्री का अप्लाई करना चाहते हैं, चाइना के अलावा भी और भी बहुत सारी कंट्रीज जिनका हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।